निश्चिंत हो जाओ, निर्भय हो जाओ और निशोक हो जाओ। तीसरा है निशोक। जो बात हो चुकी है उसको लेकर शोक करना ठीक बनता नहीं। बीती हुई बात को लेकर शोक करना है भारी मूर्खता है, भूल है। वो तो बीत गई, उसके लिए क्या शोक करना। जो होना था हो गया। आगे के लिए चिंता नहीं करनी, शोक नहीं करना, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो जो होना होगा वो हो जाएगा। थोड़ा धैर्य रखो, जो होना होगा वो हो जाएगा बिल्कुल। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता। थोड़ा शास्त्रीय शब्दों में स्थित हो जाओ। जो नहीं होना वो हो नहीं सकता, जो होना है उसे कोई रोक नहीं सकता। बेपरवाह हो जाओ, शोक काहे को करो। अभी जो हो रहा है उसके लिए भी मैं चिंतित नहीं, जो करवा रहे हैं वो हो रहा है। आगे जो होना होगा हो जाएगा, पीछे जो होना था वो हो गया, क्या शोक करना। विचार करके देखो, बहुत सुंदर प्रसंग शरणागति का है। शोक करने की तो कोई बात ही नहीं। पीछे जो हो गया छोड़ो, अभी और आगे भगवान है मंगल भवन। हम उनकी शरण में तो हमारा अमंगल नहीं हो सकता। मंगल भवन अमंगल हारी। भगवान अमंगल का नाश करते। कभी कभी मंगल छुपा होता है अमंगल क्रिया में, जिसे हम अमंगल मान रहे हैं उसमें मंगल छिपा होता है। एक बार राजा अपने मंत्री के साथ शिकार खेलने बड़े आवेश में आकर उससे चूक हो गई, तो प्रत्यंचा में ढिलाई से वो अंगूठा सट्ट से कट गया। अंगूठा कट गया। राजा ने तो मंत्री से कहा, मंत्री अंगूठा कट गया। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान ने बड़ी कृपा। और वो शरणागत भक्त था मंत्री। उनका बहुत अच्छा हुआ, भगवान की बड़ी कृपा हुई। बोले मूर्ख कहीं का, हमारा अंगूठा कट गया, कह रहा बहुत अच्छा हुआ, भगवान की कृपा हुई, उठाओ इसको और जेल में बंद कर दो। बोले ये भी भगवान की बहुत कृपा हुई। तो समझे कि मंत्री का दिमाग खराब है। अंगूठा कटा, अमंगल हुआ। मंत्री पद से हटाकर जेल की सजा, अमंगल हुआ। और ये कह रहा है भगवान की बड़ी कृपा, बड़ा मंगल हुआ। वैदिकी में ऐसी जड़ी बूटियां थी कि उनका अंगूठा जोड़ करके ठीक हो गया। जब अंगूठा ठीक हो गया तो शिकार पर फिर वो गए। आज उनका संयोग ऐसा बना झाड़ियों में कि उनके सैनिक आदि तो पीछे रह गए और वो आगे निकल गए। उधर दूसरे राज्य के राजा ने मनुष्य बलि देने की ठानी थी। उसके संतान हो गई तो नर बलि की खोज कर रहे थे, तो राजा ही मिल गए। तो बोले इससे बढ़िया नर बलि के नरपति है, तो राजा है, बंदी बना लिया, ले गए वहां। तो जब स्नान आदि कराकर बलि के लिए ले गए तो सर्वांग पुष्ट होना चाहिए बलि में, कुछ कटा नहीं होना चाहिए। तो जुड़ तो गया था लेकिन अंगूठा कटा हुआ तो दिखाई दे रहा था। तो बोले पंडित ने कहा ये बलि योग्य नहीं है क्योंकि अंग भंग है। बोले छोड़ो दूसरा पकड़ा जाएगा। जब छोड़े गए हो तब उनको मंत्री की याद आई। मंत्री ने जब अंगूठा कटा था तो कहा बहुत भगवान की कृपा, बहुत अच्छा हुआ। तो अच्छा हुआ, भगवान की कृपा से अंगूठा कट गया था तो गर्दन बच गई। ये तो हमारे लिए अच्छा हुआ, लेकिन वो मंत्री पद से हटके जेल में सड़ रहा है, उसके लिए क्या अच्छा हुआ। बुलाया राज दरबार में, कहा मंत्री तुमने हमारे जो अंगूठा कटा था, कहा भगवान ने बहुत कृपा की, अच्छा हुआ, वो तो समझ में आ गया। बोले कैसे सरकार। बोले ऐसी ऐसी घटना घटी। बोले लेकिन तुम मंत्री पद से हटके जेल में सड़ रहे हो, ये क्या अच्छा हुआ। बोले महाराज सैनिक का घोड़ा चाहे जहां रुक जाता, मैं मंत्री हूं तुम्हारे पीछे ही होता, और जब तुम बंदी बनाए जाते तो बंदी मैं भी बनाया जाता। अंगूठा कटने में आप तो बच जाते लेकिन मेरा गला जरूर कट जाता। तो भगवान ने मुझे जेल में रख दिया, ये भगवान की मेरे ऊपर विशेष कृपा हुई। तो हो सकता है घटना अमंगलकारी लगे,
लेकिन उसका परिणाम बड़ा मंगलमय होगा। भगवान मंगल भवन है, अमंगल कर ही नहीं सकते, इसलिए भक्त निशोक हो जाता है। जो हो गया वो होना था, जो होगा वो होना होगा, वही होगा, नहीं होगा। जो नहीं होना वो नहीं होगा, और जो हो रहा है वो जो करवा रहे मन बुद्धि से हो रहा है, बुरा या भला, आप शोक की गुंजाइश नहीं है, निशोक। चौथा, निशंक होना, निर्भय, निश्चिंत, निशोक और निशंक होना। कभी ये शंका ना करे यार मेरे ऐसे आचरण तो है नहीं, पता नहीं भगवान ने स्वीकार किया है मुझे कि नहीं, मैं शरणागत तो अपने को कहता हूं, भगवान ने स्वीकार किया है कि नहीं, ये कभी शंका ना करे। और हम आपको बताएं, शरणागत वही होता है जिसको पहले भगवान स्वीकार करते हैं। तुम्हारी बाद में बात आती है मन में कि मैं भगवान की शरण में हूं, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया है। हमारी बात मान लो, भगवान ने तुम्हें पहले स्वीकार किया, ये जीव मेरा, तो उस जीव के हृदय में आ गया भगवान मेरे, मैं भगवान की शरण में। इसलिए ये कभी शंका मत करना कि मेरे में कोई लक्षण तो ऐसे आए नहीं, तो मुझे भगवान ने पता नहीं स्वीकार किया है कि नहीं, ये शंका नहीं करनी। निशंक, ये संदेह ना करें कि मैं भगवान का हुआ कि नहीं हुआ, भगवान ने मुझे स्वीकार किया कि नहीं स्वीकार किया। विश्वास कब होगा? मान लो अगर शंका भी हो गई, तो जब हनुमान जी विभीषण जी को मिले तो उनको अपनी शरणागति जो मन में थी, प्रगट में शरणागति तो बाद में हुई, जो मन में शरणागति थी वो परिपक्व हो गई। उनका जो प्रभु मोहि अनुग्रह कीन्हा, तो तुम आय दरस हठ दीन्हा। अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। भगवान ने कृपा की, भगवान ने स्वीकार किया, तो हमें संत समागम मिल गया। तो अपने लोगों को तो प्रमाण भी मिल गया कि मैं भगवान का हूं, क्योंकि हमें संत समागम मिल रहा है। अनादिकाल से भटकता हुआ आज मुझे भगवान की शरणागति मिली है, मैं भगवान का हूं, सदा रहूंगा, मुझे इसमें कोई संशय नहीं है। अपनी मूर्खतावश अपने को भगवान से कहीं अलग ना मान ले कि मैं तो शरणागत कहां, ऐसी गलती मत करना। केवल स्वीकृति से भगवत प्राप्ति हो जाएगी, यह हम हृदय की बात कह रहे हैं। भगवान केवल स्वीकृति को स्वीकार करते, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सवार हिए की। भगवान हृदय की बात को देखते हैं कि ये मेरा हुआ है, बस उससे चूक हजारों हो गई, गलती करोड़ों हो गई, इस बात को भगवान नहीं देखते, ये मेरा है बस। इस पर हमने जगन्नाथ जी के पार्षद का दृष्टांत सुनाया था। अपने को भगवान से मैं अलग मानूं तो भी नहीं मान सकता, वो उन्हीं का सब कुछ है, हो सकता नहीं, असंभव। मैं भगवान से अलग हो ही नहीं सकता, असंभव। क्योंकि जो आत्मा जो मैं है वो भगवान ही है, सारा खेल उन्हीं का है। प्रकृति जो है वो भी भगवान है, अष्टधा प्रकृति, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी, बुद्धि, अहंकार, ये सब भगवान बने हुए हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, पांच तत्व, पंचभूत और तीन ये अपरा प्रकृति, भगवान ने गीता जी में वर्णन, ये स्वयं भगवान बने हुए हैं। हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते। ये सब कुछ भगवत स्वरूप था, है, रहेगा, बस यही स्वीकार कर लेना है, भगवान को समर्पित करना है। भगवान ने कहा है ममैवांशो मम एव अंशः, तू मेरा अंश है। तो गंगाजल का एक चम्मच गंगाजल, एक टैंकर गंगाजल, गंगाजल गंगाजल है। तो हम भगवान के अंश, भगवत स्वरूप हैं, हम भगवान से अलग हो ही नहीं सकते।
इस प्रकार ये निश्चित करो कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। इस वास्तविक तत्व को स्वीकार कर लो। ये कभी शंका मत करो कि मैं भगवान की शरण में हुआ कि नहीं हुआ, आधा हुआ कि पूरा हुआ। सब कुछ भगवत स्वरूप है, मैं भी भगवत स्वरूप हूं, ये प्रकृति का रचा हुआ शरीर भी भगवत स्वरूप है। ये सब भगवान को पहले से ही समर्पित था, भूल से मैंने अपना मान लिया। इसलिए किंचन मात्र भी शंका की गुंजाइश नहीं। निश्चिंत, निर्भय, निशुक, निशंक। और पांचवा है परीक्षा न करना। परीक्षा न करना, भगवान की शरण में होकर ऐसी परीक्षा न करे कि मैं भगवान की शरण में हो गया तो मेरे को काम नहीं सताना चाहिए, मेरे में क्रोध नहीं आना चाहिए। और भगवान के लड़का ही काम है, पुत्र प्रद्युम्न के रूप में। ये भगवत स्वरूप है, सब कोई साधारण थोड़ी है। प्रद्युम्न जी अपने घर आवे लौट करके तो मना करेंगे क्या भगवान श्री कृष्ण? क्यों? भगवान श्री कृष्ण के महल में बोले काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। नहीं, शरणागत भक्त के हृदय में काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। और भगवान श्री कृष्ण के घर में प्रद्युम्न का प्रवेश हो सकता है, हो सकता है ना। इसलिए संशय मत करना, बड़ी ऊंचाई में भी इनका प्रवेश है, क्योंकि लड़के बच्चा है सब भगवान के। बहुत तुम्हें हम सुलझी हुई बात कह रहे हैं। इस बात में ना परीक्षा करना कि अगर शरणागत है तुम्हारे अंदर काम नहीं आ सकता, तो आपने अपने हृदय को भगवान को दिया ना, तो भगवान के लड़का है वो आ सकते हैं। अब हमको कोई चिंता की बात नहीं है। उपद्रव करेंगे, तोड़फोड़ करेंगे तो बाप देखेंगे द्वारिकाधीश, हम उसको क्या देखें, भगवान को समझ। बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ, परीक्षा मत करना। बहुत सुलझी हुई शरणागति का विषय चल रहा, बिल्कुल आनंदित रहो। यदि मेरे में लक्षण नहीं घट रहे संतों के, भक्तों के, तो मैं भगवान की शरण में नहीं हुआ। क्योंकि अगर शरण में हुआ होता तो मेरे में सारे सद्गुण आ जाते। तो आपको बताएं, कभी किसी को ऐसा अनुभव नहीं होता कि मेरे में सारे सद्गुण आ गए। अगर अनुभव होता है तो शरणागत नहीं है, क्योंकि शरणागत में कभी अहंकार नहीं होता। वो अहंकार के बिना अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? अहंकार के बिना ये अनुभव कौन कराएगा कि मैं सद्गुणी हूं? जब अहंकार रहित हो गया तो उसको अधमता नजर आती है अपने में। सद्गुण कभी, बड़े से बड़े सद्गुण, और ये दैन्यता, ये दीनता, ये बड़ा सद्गुण है, सबसे बड़ा सद्गुण है। उनमें दैन्यता रहती है, अधमता रहती है। जैसे हनुमान जी गुणों के समुद्र हैं, विभीषण जी से परिचय क्या दे रहे हैं? असमय अधम सखा सुन। सबरी मैया में नवधा भक्ति पूरी खिली हुई है, संपूर्ण नवधा भक्ति खिली हुई है। भगवान स्तुति मानो नवधा भक्ति के द्वारा सबरी मैया की कर रहे, उपदेश थोड़ी कर रहे हैं। क्योंकि सबरी मैया तो भगवान के सामने ही परम धाम जा रही है। उपदेश तो उसे दिया जाता है जो साधन परायण हो, वो तो सिद्ध है, उन भगवान के सामने ही जा रहे हैं। तो भगवान ने मानो सबरी जी में विराजमान नवधा भक्ति की स्तुति की। हमारे हृदय में जब तक भगवान से अपनापन नहीं होता तब तक ये सब बातें रहती। सबरी जी कह रहे हैं, अधम ते अधम अधम अति नारी, तिनमा मैं मतिमंद अघारी। कभी उनको भान हुआ कि मेरे में इतने सद्गुण जोर के हैं कि संपूर्ण दंडकारण्य के ऋषियों का त्याग करके भगवान हमारे घर पधारे? भगवान हमारे नहीं, उनको कि भगवान करुणा करके आए, मैं तो अधम ते अधम अधम अति नारी। इसलिए भक्त में, शरणागत भक्त में कभी नहीं आना चाहिए कि मेरे में तो सद्गुण आए नहीं जो आना चाहिए। आ गए हैं लेकिन तुम्हें अनुभव में नहीं होगा, क्योंकि अनुभव में आ गया तो अभिमान आ जाएगा। तो तुम्हें परीक्षा नहीं करनी अपनी अपने शरणागति की। देखो, जब हमसे गलती होती है तब हमें भगवान पे गुस्सा आती है। जैसे हमारा मन गलत गया, बार बार गलत जा रहा है,
उस समय हमने ये नहीं सोचा कि ये मन तो भगवान को समर्पित कर चुके, हम परेशान क्यों हो। तब गुस्सा आती है ठाकुर जी के ऊपर कि यही शरणागति है आपकी, आज तक मन नहीं सुधार पाए, बड़े बलशाली बनते हो, आओ मैं तुम्हें कल्याण कर दूंगा, सुख दे। पर वहां गलती हमसे हो रही है कि हम मन को अपना मान रहे हैं और ठाकुर जी को दूरी करके बात कर रहे। ये जो हम बोल रहे हैं गुस्सा में, ये हम क्या सब साधकों की बातें हैं? तो ये हम जो बोल रहे हैं इसमें हम गलती कर रहे हैं। भगवान की वस्तु को हम अपनी मान रहे हैं और भगवान को पराया मान रहे हैं। आप ठीक करो इसे, नहीं आपकी वस्तु ठीक करो तो ठीक करो, ना ठीक करो ना ठीक करो। तो हमें कभी परीक्षा नहीं लेनी। छठवां है, ये 6 लक्षण है शरणागति के। छठवां है विपरीत धारणा का, भावना का त्याग करना। भगवान के शरणागत में विपरीत धारणा भी कैसे हो सकती है? जब मैं भगवान का हूं तो विपरीत भावना कैसे हो सकती है? भगवान का मेरा जो परस्पर संबंध है अटूट है, अखंड है, नित्य है। विपरीत भावना तब आती है जैसे हमने कहा ये मेरे से गलती क्यों हो गई। कहते थे करो सदा तिन कह रखवारी, जिन बालक राखे मातारी, और मेरे से ये कर्म कैसे बन गया? गलती हो रही। शरीर भगवान को अर्पित है, मन भगवान को अर्पित है, और ये कर्म भगवान। तुम निश्चिंत रहो, तुम काहे को चिंता कर रहे हो? जब तुम अपना अधिकार रख रहे हो मन पे, शरीर पे, तो ये विपरीत भावना हुई। बहुत सुंदर लिखा है, आपकी सारी गलतियां अब आपकी गलती नहीं, पर इसमें ध्यान रखना है। आप हमारे शरणागत, हम चाहते हैं कान पकड़ो उठो बैठो, तो आपको कान पकड़ना उठना बैठना, अंदर से यही चलेगा कि आपको ये करवाना था ना, इसीलिए करवा रहे हो। नहीं तो सबको समर्पित, मेरी गलती क्या है? मैं तो आपका यंत्र हूं। अब यंत्र को जैसा तुम चलाओगे वैसा, पर आप चाहते हो कि मैं कान पकड़ूं तो कान पकड़ूंगा, आप कहोगे कि गलती पड़ी बोलो तो मैं गलती पड़ो, और आप पीटना चाहते हो इसी बहाने से तो पीट लीजिए। बकाया ये सब आपके रिमोट से हो रहा है, मैं तो यंत्र हूं, यंत्री आप हो। उस समय भी यही ध्यान रखना है, अंदर, बाहर से नहीं कहना। बाहर से कहोगे तो शरणागति के विपरीत हो जाएगा कि हम तो आपके शरण में कान काहे को पकड़े, गलती तो तुम्हारी है, या भद्रता होगी। जब शरण में हो वो चाहते हैं कि कान पकड़ो तो पकड़ लो ना। रिमोट कह रहा कान पकड़ो तो फौरन पकड़ लो। रिमोट कह रहा गलती मानो, गलती मानो ना, गलती हमसे हुई, हाँ हमसे गलती हुई, और अंदर से कि आप देख रहे हो, आप खुद समझ रहे हो, अब हमारा क्या राजो, हमसे गलती रही, सब कुछ तो आपको समर्पित है, अब जैसे चाहो वैसे। विपरीत भावना का त्याग। जो मनुष्य सच्चे हृदय से भगवान की शरणागति, भगवान उनके दोष भी स्वीकार कर लेते हैं। अब विपरीत भावना नहीं कि मेरे दोष है, गुण भगवान के तो दोष भी। ये पूर्ण शरणागति का है, नहीं कच्ची शरणागति में गुण तुम्हार समुझे निज दोषा। इसमें नाम नहीं छूटना चाहिए, ये बात पक्की मान लीजिए। भजन नहीं छूटना चाहिए कि भजन छोड़ के हम गंदी बातें कर रहे हैं और बोले कि भगवान ये सब करवा रहे हैं, तो फिर भगवान ने नरक की व्यवस्था भी बनाए नहीं बने उनके। तो भजन नहीं छोड़ना है, जानबूझ के गलत नहीं करना है। हो जाए तो हमें चिंता भी नहीं करनी, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं। सोई कर तूति विभीषण के लिए सपन हो राम न चिंतन है। निश्चिंत रहना है, निर्भय रहना है, विपरीत भावना का त्याग करना है। बहुत उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कन्या तक अपने पर अधिकार रखती है जब तक पाणी ग्रहण नहीं हो जाता। जब पाणी ग्रहण हो जाता है तो पति की संपत्ति पर और पति पर उसका पूरा अधिकार हो जाता है, पर अपने पर नहीं। अपना सर्वस्व देकर वो अपने पति का सर्वस्व ले लेती है,
उसका वही, अब उसके घर का एक चम्मच जाएगा तो कहेगी मेरा चम्मच क्यों लिए जा रहे हो, कल आई है, कल आई है और आज ही पूरी अधिकारिणी बन गई। पति के वैभव पर पूरा अधिकार उसका हो जाता है, क्योंकि उसने अपना सर्वस्व अर्पित कर दिया। ऐसे ही जो भक्त अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का वैभव हमारा, और हमारा अधिकार प्रभु पे है, क्योंकि मेरे प्रीतम है, मेरे स्वामी हैं, मैं अधिकार पूर्वक उनसे बात कर सकता हूं, अधिकार पूर्वक। उपासक को केवल एक कार्य करना है। बहुत सुंदर विषय है, इसलिए शरणागति के 6 भाव को देख करके केवल एक कार्य करना है। भगवान ने आदेश किया है, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्ध च। 2 बात है, मामनुस्मर युद्ध च। तू सब समय मेरा स्मरण कर, ये शरणागति की जड़ है। स्मरण नहीं छूटना चाहिए भगवान का, इस पे कोई गुंजाइश नहीं होगी। और युद्ध कर का तात्पर्य हुआ, तुम काम धंधा करते हो, व्यापार करते हो, नौकरी करते हो, किसानी करते हो, करो, पर राधा 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 राधा। भगवान सारा भार तुम्हारा ले लिए और आदेश 2 बात का करते हैं, मेरा स्मरण करते हुए अपना काम धंधा करो, अपना जो भी व्यापार नौकरी किसानी कार्य कर रहे हो मेरा स्मरण करते हुए करो। हरदम याद करना हमारा कर्तव्य है। शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, बुरे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, पापी हो, पुण्यात्मा हो, कैसे हो, बिल्कुल मुझे इसकी परवाह नहीं, तुम मेरे हो। बस केवल 2 बातें करो, मेरा नाम जप करो और अपना काम धंधा करो। जिसको जो दिनचर्या मिली है, अपनी दिनचर्या, अब ये शरणागत होने की बात, शरणागत का लाभ, अब ये शरण्य की बात कह रहे हैं। वो तो अपना चैप्टर चल रहा था, अब भगवान ने हमें आदेश किया, ये पूरी सृष्टि मेरी है, मैंने जो तुम्हें काम धंधा दिया है वो ईमानदारी से करो, मेरा स्मरण करते हुए करो, तुम कोई भी हो मेरे हो। फिर सुन लो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, अच्छे हो, बुरे हो, स्वस्थ हो, बीमार हो, धनी हो, निर्धन हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो, कैसे हो, तुम मेरे हो। तुमको बस एक काम करना है आज से, मामनुस्मर, मेरा स्मरण करते हुए तुम्हें जो कर्तव्य कर्म मिला है शास्त्र के अनुसार, मनमानी आचरण को कर्तव्य न माना जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। मनमानी अधर्मिक आचरण नहीं, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए भगवान का स्मरण करो, इसी में जीवन का परम लाभ। और निश्चिंत रहो, निर्भय रहो, निःशोक रहो। श्री राधा वल्लभ लाल की।